अब मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार सोनू स्वाति मालीवाल के घर से हैं, भास्कर मिश्रा केजरीवाल के घर से, अतुल भाटिया केजरीवाल के घर से और अनामिका गौड़ विभव कुमार के घर से हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। हम भास्कर के पास पहले चल लेते हैं। भास्कर, जरा बताइए तो इस वक्त की क्या स्थिति है पार्टी के सामने, क्या है अरविंद केजरीवाल के घर का माहौल? शिकायत दर्ज हो गई है, तय है विभव कुमार की गिरफ्तारी, अब आगे क्या होगा पार्टी का रुख? और देखिए, पार्टी के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है। ये एक ऐसा आरोप है और अपने ही राज्यसभा सांसद के द्वारा लगाया गया है जिसपे एफआईआर दर्ज हो गई है। उसके बचाव में पार्टी बिल्कुल भी नहीं आ सकती है, क्योंकि पार्टी ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया था कि विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की है, बदतमीजी की है और उसके 2 या 3 दिन बाद जाके ये एफआईआर रजिस्टर हुआ है। इस मामले में पार्टी के सामने अब मुसीबत ये है कि बचाव वो खुल के ना तो विभव कुमार का कर सकती है और ना ही इस मामले में बहुत ज्यादा उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, लेकिन अब ये मामला इतना बड़ा हो गया है कि जितना फायदा मिलता अरविंद केजरीवाल का बाहर आने से, जेल के बाहर आने से, उससे ज्यादा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। पार्टी के कोई भी नेता इस मामले में कुछ भी बोलने में असमर्थ हैं। वो क्या बोले, किसका पक्ष ले, ये बहुत मुश्किल है उनके लिए। अब सबसे बड़ी चिंता पार्टी के सामने ये है कि इस जांच की आंच सीएम तक ना पहुंचे। हालांकि शिकायत में सीएम अरविंद केजरीवाल का कोई नाम नहीं है, एफआईआर में उनका नाम नहीं है, लेकिन इस मामले में पुलिस के द्वारा जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो सकती है। वो उस वक्त घर पे मौजूद थे, उनसे मिलने के लिए स्वाति मालीवाल आई थी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल घर पर थे, ये सीएम हाउस का मामला है, इसलिए अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो सकती है। इसलिए अरविंद केजरीवाल का नाम जो है वो इस केस में जरूर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उछाला जा रहा है। अनामिका के पास हम चलेंगे, विभव कुमार के घर के बाहर से वो हमारे साथ हैं। अनामिका, जरा बताइए वहाँ की स्थिति क्या है, कहाँ है विभव कुमार? कल तक तो अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आ रहे थे, जहाँ जहाँ केजरीवाल वहाँ विभव कुमार थे। आज वो कहाँ पर हैं? पुलिस को उनकी तलाश है। बिल्कुल प्राची, अक्सर ऐसा होता है जहां जहां अरविंद केजरीवाल जाते हैं वहीं विभव कुमार उनके साथ साई की तरह चलते हैं। ऐसे ही लखनऊ में देखा गया कि जब अरविंद केजरीवाल लखनऊ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तो विभव कुमार उनके साथ थे। लेकिन अभी हम मौजूद है विभव कुमार के घर में, यहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। कल देर रात जब एफआईआर की गई तो एक जो टीम है दिल्ली पुलिस की वो पूछताछ के लिए विभव के घर आई। उनकी पत्नी घर में थी, उस समय विभव यहाँ मौजूद नहीं थे। पत्नी से पूछताछ की गई, कोई जो कंप्लेंट है वो नहीं की गई। फिलहाल सुबह के करीब एक पुलिसकर्मी यहाँ पे आता है, विदाउट ड्रेस थे, स्पेशल पुलिस की वो टीम बताई जा रही है। उन्होंने पूछताछ की कि विभव कहाँ है, उन्हें भी कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की एक और टीम जो है वो विभव कुमार के घर आ सकती है। लेकिन विभव कहाँ है ये इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं है। हो सकता है कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ अमृतसर में हो, क्या पता वो महाराष्ट्र की रैली में जाए। दिल्ली पुलिस जांच में जुटी हुई है और जैसे ही दिल्ली पुलिस को कोई जानकारी मिलती है तो अगला कदम दिल्ली पुलिस का ये होगा कि विभव से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि आरोप जो है वो संगीन लगाए गए हैं। मारपीट के आरोप लगाए गए हैं, बदतमीजी के आरोप लगाए गए हैं, धमकी के आरोप स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार के ऊपर लगाए हैं। प्राची, बिल्कुल, देखिए विभव कुमार पर आरोप गंभीर हैं, संगीन हैं और संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, इसलिए विभव कुमार की मुश्किलें तो बढ़ेंगी। अब मुश्किल ये है कि पार्टी इस पर अपना स्टैंड क्या रखती है, विभव कुमार से अपना पीछा कैसे छुड़ाती है। विभव कुमार अभी भी पार्टी के साथ नजर आते हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आते हैं, तो अब देखना यह है कि पार्टी का स्टैंड इस पर क्या होता है। देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आपको ये बता दें कि दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल के घर एक बार फिर से पहुंच गई है। स्वाति मालीवाल से कल उनके घर जाकर दिल्ली पुलिस ने मुलाकात की थी और घर पर ही जो शिकायत है वो स्वाति मालीवाल ने दर्ज करवाई थी, फिर बाकायदा उनका मेडिकल करवाया गया था। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा उनकी काउंसलिंग भी करवाई थी। दिल्ली पुलिस की टीम मालीवाल के घर पर पहुंची है, तो ये खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, विभव कुमार तो अब बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं, ये तो तय हो गया है। स्वाति मालीवाल जो अभी तक चुप थी और उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे थे कि स्वाति मालीवाल आखिर खामोश क्यों हैं, उन्होंने खुद अपनी बदसलूकी की जो खबर है, जो जानकारी है वो पीसीआर वैन को दी थी। खुद उन्होंने थाने में संपर्क किया था, थाने पहुंची भी थी, लेकिन एकाएक स्वाति मालीवाल खामोश हो गई थी। दिल्ली पुलिस एक्शन में थी। दिल्ली पुलिस कल उनके घर पर
पर पहुंची, स्वाति मालीवाल के घर पहुंची, तो स्वाति मालीवाल ने जो शिकायत है विभव कुमार के खिलाफ वो दर्ज करवा दी है और बताया कि ना सिर्फ मारपीट की गई बल्कि बदसलूकी की गई है, जबरदस्ती की गई है, मारपीट की गई है। उनके चोट लगने की भी जो जानकारी है वो फिलहाल पुलिस के पास है, क्योंकि बाकायदा इसका जो मेडिकल है वो करवा लिया गया था। कल देर रात मेडिकल करवाया गया स्वाति मालीवाल का और चोट की पुष्टि हुई, उनकी काउंसलिंग भी करवाई गई।